हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज यादव ओनली स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं और उनसे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म। आपको जैसा कि पता है फ्रेंड्स कि वैदिक काल के अंत में बहुत सारी कुरीतियाँ समाज में बढ़ती गई, राजनीतिक कुरीतियाँ, सामाजिक कुरीतियाँ, और उसके बाद छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हुआ, जिसमें छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास दो धर्म मुख्य रूप से उभर कर आए थे, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, दोनों लगभग एक ही साथ आए थे। ठीक है, तो उसी में से एक हम बौद्ध धर्म का डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं फ्रेंड्स। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध जी को माना जाता है। उनके बारे में हम उनका जीवन परिचय और उनके भी जो भी उनसे रिलेटेड परिचय जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए उनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो जैसा कि दिया महात्मा बुद्ध का जन्म। तो फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक ग्राम में, जो कि कपिलवस्तु के निकट था, वहाँ पे हुआ था, जो कि नेपाल में था। और उनके पिता का नाम शुद्धोदन था, जो कि कपिलवस्तु के राजा थे। वहाँ के राजा थे शुद्धोदन, उनके पुत्र थे महात्मा बुद्ध। ठीक है, और उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उस टाइम उनका नाम महात्मा बुद्ध नहीं था। ठीक है, और उनकी माता का नाम महामाया देवी था। ठीक है, जो कि कोलिया राजवंश से थी। ठीक है, उनकी माता कोलिया राजवंश से थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि महात्मा बुद्ध की माता महामाया देवी किस राजवंश से संबंधित थी? तो कोलिया राजवंश से। ठीक है, उसके बाद उनकी पत्नी जिनका नाम यशोधरा था, और उनका विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था। ठीक है, उनका एक पुत्र भी था जिनका नाम राहुल था। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। और इनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। तो उनके पिता का दूसरा विवाह हो जाता है, जो कि उनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। तो उनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी थी, जो कि उनकी मौसी थी। ठीक है, और पहली महिला जो इनकी शिष्या बनी थी वो भी प्रजापति गौतमी थी, इनकी मौसी थी। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए देख लेते हैं आगे। गृह त्याग की उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था, जिसे महाभिन्न निष्क्रमण। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो महाभिन्न निष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद उन्होंने जहाँ शिक्षा प्राप्त की, प्रथम गुरु अलार कलाम थे, जो कि वैशाली से थे। प्रथम गुरु पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे, जो कि वैशाली से थे। उसके बाद उन्होंने रुद्रक रामपुत से शिक्षा प्राप्त की, जो कि राजगिरी से थे। वो उनके दूसरे गुरु भी थे। ठीक है, और इनको ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हो गया था, पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया में। यानी कि उन्हें गृह त्याग से 6 वर्ष बाद, यानी कि उन्हें 6 वर्ष बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उस समय उनकी उम्र 35 वर्ष थी। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। पीपल वृक्ष के नीचे आपसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी के किनारे या कौन सी नदी के तट पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, या वो पीपल का पेड़ किस नदी के तट पर था? तो पुनपुन नदी, यानी कि निरंजना नदी थी। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने आपसे ये भी पूछा जाता है कि प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? तो प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ, जो कि वाराणसी में, यूपी में है, वहाँ पे अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो उन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, जो कि कौशल की राजधानी थी। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। और लास्ट में आपसे उनसे पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। कुशीनगर यूपी के देवरिया जिले में पड़ता है। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो था गौतम बुद्ध का परिचय, जो जीवन इनका परिचय था, एक इंट्रोडक्शन था समान। आपको इसको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है गौतम बुद्ध तो उनका नाम ज्ञान प्राप्ति के बाद, जैसे आपको पता है बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका नाम
बुद्ध हो गया था, गौतम बुद्ध हो गया था। लेकिन जो गौतम था, गौतम उनका गोत्र था, ठीक है, गौतमी उनका गोत्र था, इसलिए उनका गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए थे। पहला दुख, यानी कि संसार में दुख है, ठीक है, संसार में दुख है, और संसार में दुख समुदाय, यानी कि संसार में दुख है, संसार में दुख का कारण भी है, ठीक है, यानी दुख समुदाय का मतलब संसार में दुख का कारण भी है। दुख निरोध, यानी कि दुख का निवारण भी है, ठीक है, और दुख निरोधगामिनी, यानी कि दुख को दूर किया जा सकता है। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए थे। उन्होंने बताया कि अष्टांगिक मार्ग को अगर आप पालन करें तो दुख को दूर भी किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं आगे। अष्टांगिक मार्ग उन्होंने क्या क्या दिए थे? तो सम्यक दृष्टि, यानी कि 4 आर्य सत्य का पालन करना सम्यक दृष्टि के अंतर्गत आता है। जैसे स्त्रियों की इज्जत करना, चोरी ना करना, गलत कार्य न करना इत्यादि चीज़ें सम्यक दृष्टि। सम्यक सम्यक संकल्प हो गया। सम्यक वाक्य, यानी कि अच्छी वाणी बोलना, लोगों से अच्छा व्यवहार करना। सम्यक कर्मांत, यानी कि अच्छे कर्म करना। सम्यक जीविका, यानी कि किसी भी तरह से चोरी करके या किसी भी गलत तरीके से धन अर्जित नहीं करना, सम्यक जीविका हो गया। सम्यक व्यायाम हो गया, सम्यक स्मृति हो गई, सम्यक समाधि होगी, ये अष्टांगिक मार्ग। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको इसको याद रखना है। अगर आप स्टेट पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो इनको पता होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। 4 आर्य सत्य आपको मैंने बता दिया, अष्टांगिक मार्ग बता दिया, ठीक है। उसके बाद बौद्ध संगीतियाँ, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, ठीक है। बुद्ध जी के मृत्यु उपरांत और 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, तो मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति उनकी 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि राजगृह में, ये स्थान लिखा हुआ है। कहाँ पे हुई थी आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो राजगृह में हुई थी। उस समय वहाँ का राजा अजातशत्रु था, ठीक है। और द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि वैशाली में हुई थी। उस समय राजा कौन था, शासक कौन था? कालाशोक था। और तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। उस समय राजा मौर्य वंश के राजा अशोक थे, ठीक है। और चतुर्थ बौद्ध संगीति पहली सदी के कुंडलवर कश्मीर में हुई थी। उस समय राजा शासक कनिष्क थे, कुषाण वंश के, ठीक है। कुषाण वंश का शासन काल था उस टाइम पे। तो आपको 4 बौद्ध संगीतियाँ को क्रम से और इनका कब कब हुआ था यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल सा 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व, यानी कि तीन बौद्ध संगीतियाँ उनकी ईसा पूर्व में हुई थी। एक बौद्ध संगीति ईस्वी में, यानी कि पहली सदी में हुई थी, ठीक है। सिंपल सा आपको इसको याद रखना है। जगह राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, इतना याद रखना है। और शासक का नाम भी आपको याद रखना है। तो 4 बौद्ध संगीतियाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। पवित्र त्यौहार, बुद्धों का पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा, जैसा कि आपको पता होगा। वैशाख पूर्णिमा या तो बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है उसे। ऐसा बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बुद्ध जी का जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म और ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों पूर्णिमा के दिन हुआ था। महापरिनिर्वाण यानी कि उनकी मृत्यु, उनका जन्म, उनके ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसलिए वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। त्यौहार किस लिए मनाया जाता है शायद आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। इनका त्यौहार है वैशाख पूर्णिमा, इसलिए मनाया जाता है कि तीनों चीज़ की, ज्ञान की प्राप्ति, जन्म और मृत्यु तीनों पूर्णिमा के दिन हुआ था, ठीक है। त्रिपिटक, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी दी हुई शिक्षाओं का संकलन करके, ठीक है, संकलन कर दिया गया था शिक्षाओं का संकलन, उसे त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। और आपको याद रखना है त्रिपिटक, ये इनका जो शिक्षाओं का संकलन हुआ था, ये किस भाषा में था? पाली भाषा में। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। और त्रिपिटक कौन कौन से थे? सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। इसे त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। इसमें सिंपल सी बात है, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिक्षाओं का संकलन है, जिसे त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, और ये पाली भाषा में है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है त्रिरत्न है बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, आपने सुना होगा। तो ये त्रिरत्न बुद्ध भगवान के, ठीक है, गौतम बुद्ध जी के। और कुछ घटना से और उस टाइम के कुछ प्रतीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि कुछ घटनाएं और प्रतीक है, तो उनको भी हमने नोट किया। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। उनके जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और साढ़। उनके गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक क्या है? पीपल या बोधि वृक्ष, ठीक है। मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप। तो इसको आपको याद रखना है, मृत्यु या महापरिनिर्वाण, इसको आपको याद रखना है, ठीक है।
और ये मैंने नोट किया निर्वाण पॉइंट, एक बौद्धों का मुख्य लक्ष्य, या तो बौद्धों का मुख्य लक्ष्य था निर्वाण की प्राप्ति करना। निर्वाण की प्राप्ति क्या है, मतलब जिसे संसार में बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, इससे छुटकारा पाना ही निर्वाण कहलाता है। बार बार जन्म न लेना मतलब मृत्यु को प्राप्त, मोक्ष प्राप्ति, सिर्फ सीधे शब्दों में कहा जाए तो मोक्ष की प्राप्ति ही निर्वाण कहलाता है। ठीक है, तो आपको इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है पतन, मतलब कि लगभग 12वीं सदी के आसपास बौद्धों का पतन होने लगा भारत से धीरे धीरे। उसके पीछे कई कारण थे, जैसे बौद्ध उपासक, जैसे बौद्ध उपासक थे जो बुद्ध को भगवान के रूप में मानते थे, बौद्ध उपासक थे। तो उन्होंने जो मूर्ति पूजन होता था, जो वहाँ के लोग रहते थे, जो उन्होंने क्या करते, बौद्ध उपासकों से बहुत ज़्यादा धन लेने के चक्कर में थे। ठीक है, इसलिए वहाँ पे भी थोड़े थे धीरे बढ़ता चला गया, लालच बढ़ता चला गया। वहाँ से भी कुछ बौद्ध धर्म का मतलब लुप्त होने के कारण वो भी है। बाद में उसके बाद बौद्ध धर्म में कुछ स्त्रियाँ भी भाग लेना शुरू कर दी थी, तो ये भी एक कारण है उसका। और उस टाइम के जो राजा थे, वहाँ के राजा दान करते थे। ठीक है, जो राजा दान करते थे तो दान में ली गई वस्तुओं से जो बौद्ध धर्म के या पुजारी थे, जो या तो उपासक थे उनके, वो लोग क्या करते थे, बहुत उनकी ज़िंदगी मतलब बिल्कुल विलासक ज़िंदगी हो गई थी, बिल्कुल सुखी जीवन वो जीना शुरू कर देते, क्योंकि बड़े बड़े राजा थे, वो लोग काफ़ी धन देते थे। तो उससे भी इनका मतलब काफ़ी जीवन विलासपूर्ण होता गया और बौद्धों का अंत होता गया। इसके बाद कुछ राजा ऐसे थे जिन्होंने बौद्धों को बहुत प्रताड़ित किया था, जैसे पुष्यमित्र शुंग था जो कि शुंग वंश का राजा था। उसके बाद मीरकुल था जो कि हुड़ का राजा था, उन्होंने कई लगभग 100 बौद्धों को ऐसे कटवा कर हत्या कर दी थी उनकी। तो ये भी ऐसे कुछ थे। और एक शशांक जो कि गौड़ देश का राजा था, उन्होंने बोधि वृक्ष को ही कटवा डाला था, और जो कि शिव भक्त था। ठीक है, उन्होंने बौद्ध वृक्ष को भी कटवा डाला था, बोधि वृक्ष, जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो फ्रेंड्स यही है बौद्ध धर्म का, यहाँ से जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं इसको कवर करने की कोशिश हमने किया यहाँ पे। तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आया हो सकता है कि जल्दी रिवीजन हो, तो एक बार वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।